ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत। यह वह पावन दिन है जब भोलेनाथ की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन कृतार्थ होता है। यह व्रत हमें भक्ति, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, हमारे कर्मों को शुभ फल की ओर अग्रसर करता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस दिव्य कथा का श्रवण करने से भक्तों के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए इस मंगलमय कथा का श्रवण करें और भगवान शिव और देव गुरु की कृपा से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। एक बार देवराज इंद्र और वृतासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत हो गए। तब गुरु बृहस्पति देव की शरण में पहुंचे। बृहस्पति देव जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ देवतागणों, उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगन बद्ध होकर सभा में बैठ। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव कर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि तू फिर से ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया है और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृतासुर नामक देवतागणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवतागणों, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करनी चाहिए। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती जी के साथ हरिद्वार भ्रमण करते थे। देवी पार्वती जी ने वहां देखा सहस्त्र मनुष्य गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब देवी पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भोलेनाथ से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी मनुष्य इतने पापों और दुखों का नाश क्यों नहीं हो? क्या अब पवित्र गंगा जी में लोगों के पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे, प्रिय, गंगा में तो आज भी वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब भला इन्हें लाभ कैसे होगा? देवी पार्वती यह सुनकर बड़ा आश्चर्य की। फिर पूछी कि प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? मैं तो देख रही हूँ सभी तो गंगा से स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले हैं। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, यह तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुमको इसका रहस्य कल समझाऊंगा। अगले दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गईं और एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था, उसकी चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने अपनी माया से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और एक दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने का प्रयास करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। और भगवान शिव ने देवी पार्वती को गड्ढे से थोड़ी दूर रहकर यह समझाकर बिठा दिया कि आप लोगों को सुनो सुनो कहकर पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझे भला की सहायता करें। भगवान शिव ने कहा, देवी, जब भी कोई मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो, तब तुम उनसे बस इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्होंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, इसलिए इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी कोई
छोटे से छोटा पाप तक नहीं किया हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाओगे। तथास्तु कहकर देवी पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और फिर आने जाने वाले लोगों से भगवान शिव की सिखाई हुई बात कहने लगी। उधर गंगा जी में नहाकर लोगों के समूह आ रहे थे। एक सुंदर युवती को यूं दलदल के पास बैठी देखकर कई लोगों के मन में पाप आ गया। कुछ लोग लज्जा के डर से, तो कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, तो कुछ लोग कानून के डर से, तो कुछ लोगों ने पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे इस बुड्ढे को, अरे क्यों उसके लिए रो रही है। आगे और कुछ दयालु सचुर पुरुष पहुंचे और उन्होंने करुणा करके युवती के पति को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन वृद्ध से को वहां से हटाना चाहा, तब देवी पार्वती के यह वचन सुनकर वे भी रुक गए कि जो निष्पाप हूं केवल वही उन्हें छुए, नहीं तो भस्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा हम तो गंगा में नहाकर आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हाथ ना चल जाए। इस प्रकार उस वृद्ध को निकालने के कारण कहीं इस स्त्री के कहे अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाएं। इस तरह सोचकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उस वृद्ध को दलदल से बाहर निकाल पाए। सैकड़ों लोग आए और पूछ कर चले गए। सुबह से शाम हो चली, तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देखो आया कोई सच्चे हृदय से गंगा जी में नहाने वाला। तभी कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुए वहां से निकला। देवी पार्वती ने उससे भी वही बात की। उस नव युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान शिव को उस गड्ढे से निकालने की तैयारी भी की। तभी देवी पार्वती ने उसे रोका और कहा, भाई अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन उस नव युवक ने बिना कोई संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, माते मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होगा? आपको दिखता नहीं कि मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ। गंगा जी में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? और आपके पति को भी मैं अभी तुरंत निकालता हूँ। कहते ही उस युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, इतने लोगों में बस इसी ने एक ने गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए, केवल पाखंड के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धार्मिक पुराणों में वर्णन है। अब सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ और भोले जी की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिलित तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवि निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सुनु युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम समको नाई, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, कथन अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदिति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीनि दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तमहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखव जोई, नयन कमल पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु, शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, कृत
करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लेत्र त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई चाचे सो फल पावहीं। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारे, क्षमु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, शारद नारद शीस नवावें। नमो नमो जय शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। चालीसा समाप्त। अब सुनिए आरती। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचारन राजे, स्वामी पंचारन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निखरता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर राजे। प्रभु बाघंबर राजे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। प्रभु चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय।